नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम के विषय में, राम के चरित्र और व्यवहार के विषय में हम लोगों ने अभी तक या तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से पढ़ा है या सुना है, या कुछ रामलीलाओं के माध्यम से, या फिर कुछ पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हमने राम के विषय में बहुत कम जाना है। दोस्तों, राम के विषय में जिनको जानना है उन्हें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में ऐसी बातें हैं राम के बारे में जिन्हें आज तक हमने सुना भी नहीं है, न पढ़ा है। तो दोस्तों, मैंने जब वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया तो मुझे राम जी के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली जो कि मैंने भी स्वयं नहीं जानी थी। तो दोस्तों, उन जानकारियों को मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी उन बातों को जान सकें जो राम जी के चरित्र के बारे में आपने आज तक नहीं जानी है। तो दोस्तों, बगैर किसी बड़ी भूमिका के मैं आपके समक्ष रखता हूं राम जी के चरित्र के विषय में। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप अवश्य देखें, ताकि राम जी के चरित्र के बारे में ऐसी बातों को जान सकें जिन्हें कि आपने आज तक नहीं जाना है। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अयोध्या कांड लेते हैं आज। अयोध्या कांड में राम जी के बारे में क्या क्या वर्णन मिलता है हमें आज देखते हैं। तो अयोध्या कांड लेते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है दोस्तों, प्रथम भाग, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें अयोध्या कांड है, 24वां सर्ग है। तो जब दशरथ जी वन की बात कह देते हैं राम जी से, तो राम जी क्या कहते हैं दशरथ जी से, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं खास प्रसंग लेता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप इसे भरत को दे दें। ययम सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधाम भरताय प्रदीयताम। 41वां श्लोक। तो दोस्तों, मैं संस्कृत में पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मैं इसीलिए आपको हिंदी में ही सुना देता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। रामचंद्र जी कहते हैं पिताजी से, दशरथ से, आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विषयक निश्चित अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दे दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। यानी मैंने अपने मन को सुख देने और स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा प्राप्त नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही, क्योंकि आपने ही कहा था कि राम आपको राज्याभिषेक किया जाता है, आपको राज्याभिषेक करना है और आपको राज्य जो है मैं अयोध्या का सौंपता हूँ। जब आपने ये ऐसी प्रस्ताव मेरे सामने रखा था तब मैंने ये इच्छा व्यक्त की थी, अन्यथा मैंने कोई ऐसी इच्छा अपने सुख के लिए और स्वजनों के लाभ के लिए मैंने कोई ऐसी इच्छा आपसे नहीं की थी। तो आपको आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। सरताओं का स्वामी दुर्धर समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है, इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए महाराज। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। अब दोस्तों देखिए, ये जो है वन में चले जाते हैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पहली रात बिताते हैं वन में। ये अयोध्या कांड में ही है और ये है 53वां सर्ग। 53वां सर्ग है। इसमें आता है कि देखिए क्या कहते हैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी, वार्तालाप होता है कि समतम वृक्षम समासाद्य संध्यावन्याम संपश्चिमाम रामो रमयताम श्रेष्ठमिति होवाच लक्षणम। 1वां श्लोक। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से
इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। पहली रात ऐसी है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। नगर की जो सुविधाएं थी हमारे लिए, उसके लिए आपको उत्कंठित नहीं होना चाहिए लक्ष्मण। आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात को जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन हैं। सीता की कुशल रखना, उसकी रखवाली रखना, रक्षा करना हमारे दोनों के अधीन है। सुमित्रानंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनके और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। जो बहुमूल्य सैया पर सोने के योग्य थे, वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे। ये देखिए, रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट हो गई। 6वां श्लोक, पृष्ठ 323। तो कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे, कहीं महाराज को मार ही नहीं दे कैकेयी। देखिए, इस प्रकार की शंका जाहिर कर रहे हैं। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण, अब उनका कोई रखवाला भी नहीं है हमारे सिवा, तो महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के बस में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए संकट को और राजा की मत भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। दोस्तों, आप स्वयं समझेंगे, मैं आसान से पढ़ रहा हूँ कि देखिए, कहते हैं कि राजा की मत भ्रांत को देखकर तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। काम आप समझते ही हैं, कामदेव। तो लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है, उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए, अज्ञ मतलब नादान होते हुए, ना समझ होते हुए भी, मूर्ख होते हुए भी, कि अत्यंत अज्ञ अल्पज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर देगा। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश सम्राट की भांति पालन करेंगे। भरत के लिए भी देखिए, कहते हैं कि कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं। स हे राजस्य सर्वस्य सुखमेकम भविष्यति ताते ही बसे सातीतः मय चरणम आश्रिते। 12वां श्लोक, पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। देखिए, रामचंद्र जी को मलाल हो रहा है कि पिताजी तो वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। तो ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है, धर्म और अर्थ को त्याग के जो केवल काम का ही अनुसरण करता है, वह इसी प्रकार कामी पुरुष, वह इसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, देखिए क्या कहते हैं रामचंद्र जी, ये बातें आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी, न सुनी होंगी दोस्तों। किस तरह से अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को कह रहे हैं, अपनी मन की वेदना को लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने
यानी उन्हें मारने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकई इस राजभवन में आई थी। और ये बिल्कुल सही है। कैकई के पिता ने पहले ही वो मांग लिया था, प्रण कर लिया, वचन ले लिया था कि मैं तभी शादी करूंगा जब आप इसकी जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, उसको ही राजगद्दी सौंपेंगे अयोध्या की। तभी उसने कैकई देश के नरेश ने इनके साथ कैकई की शादी की थी दशरथ के साथ। और दशरथ ने भी वहीं वचन दे दिया था कि ठीक है, मैं इसका जो भी पुत्र होगा उसी को राज्य का सिंहासन सौंपूंगा। तो सौम्य मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए कैकई इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य के मद से मोहित हुई कैकई, सौभाग्य के, ये उसके लिए सौभाग्य हो गया, और उसके मद में मोहित होकर के कैकई मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। आपकी माँ और मेरी माँ को कष्ट पहुंचा सकती है। मदमस्त होकर हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहाँ रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। देखिए क्या कहते हैं, हमारे कारण आपकी माँ और मेरी माँ को बहुत विपत्ति झेलनी पड़ेगी, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो लक्ष्मण, तुम कल सुबह अयोध्या को वापस लौट जाओ और उनकी देखभाल करो। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा, तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकई के कर्म बड़े खोटे हैं। देखिए वहाँ जो है मीठी मीठी बातें करते थे, कभी कैकई की बुराई नहीं की। आज जो है किस तरह से कह रहे हैं लक्ष्मण से कि कैकई के कर्म बड़े खोटे हैं। क्षुद्र कर्मा, क्षुद्र कर्मा कहते हैं, क्षुद्र कर्मा है कैकई द्वेषान्यायमाचरेत परिदद्याद् धर्मज्ञम गरते मम मातरम। 18वां श्लोक, पृष्ठ 324, अयोध्या कांड। धर्मज्ञ लक्ष्मण कैकई के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेष बस अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। देखिए किस तरह की मानवीय बातें कर रहे हैं, दैवीय बातों को छोड़ करके मानवीय बातें कर रहे हैं, जैसे एक साधारण पुरुष करता है कि कहीं ऐसा न हो कि वो हमारी माताओं को मार दे और जहर दे दे। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा, निश्चित है। पूर्व जन्म में, देखिए पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे, परलोक में भी विश्वास करते थे रामचंद्र भगवान। वो क्या कहते हैं कि कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा मेरी माँ ने। उसी पाप का, ये पाप पुण्य भी रामचंद्र जी को भोगना पड़ा था, उसी पाप का यह पुत्र बिछो अरूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। परलोक में या पूर्व जन्म में उन्होंने किन्हीं स्त्रियों को अपने पुत्रों से वियोग कराया होगा, इसी पाप का अंजाम ये उनको आज भोगना पड़ा है। मेरी माता ने चिरकाल तक मया है चिरपृष्ठेन दुख संवर्धितम च विप्रयुज्यत कौशल्या फल काले दिगस्तु मामा। 20वां श्लोक, मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुखरूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है, अपने को धिक्कार भी दे रहे हैं। सुमित्रानंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा कि मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। क्यों शोक दे रहे हैं आप तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं। अब इसमें कैकई का और कौशल्या का, सुमित्रा का, लक्ष्मण का क्या दोष है? आप इस तरह की बातें रामचंद्र जी क्यों कर रहे हैं कि मैं ऐसा धिक्कार है मुझे जो मेरी माँ ने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया कि आज मैं उनसे विलग हो गया। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई सारिका ही करती है। मैना, मेरी माँ ने जो पाल रखी है मैना, मुझसे ज़्यादा तो प्यार वो करती है।
क्या कहती है? क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि हे तोते, तोते से कहती हे तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। जो कौशल्या का शत्रु, उसके पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पाम को चोंच मार दे। वह पक्षी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। अभी तो पहली रात है और रामचंद्र जी इतना परेशान हो रहे हैं, जबकि ये माना जाता है कि वो बड़े आज्ञाकारी थे और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में सहर्ष आए थे, लेकिन हम यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं। क्या कहते हैं आगे? शत्रुदमन, जो मेरे लिए शोकमग्न रहती है, मंदभागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपूती सी हो गई है। तो ये तो बात वहीं सोचनी थी आपको, क्यों निपूती बना के आए? उसी समय कह देते दशरथ से कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, भरत को भेजो, किसी को और को भेजो। या ऐसा वचन आप क्यों मान रहे हो पिताजी? ऐसा वचन भी क्या वचन, जिससे कि मेरी और सीता और लक्ष्मण तीनों आदमियों की जान को खतरा पैदा हो रहा है, बन जाना पड़ रहा है। ऐसा हमने क्या पाप किया है? ऐसा वचन क्या वचन आपका? समझ नहीं रहे पिताजी, तो वहीं समझाना था। लेकिन अब यहाँ कहने से और पश्चाताप करने से क्या हो रहा है राम जी? आगे कहते हैं कि जो मेरे लिए शोकमग्न रहती है, मंदभागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपूती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है? अब क्यों परेशान हो रहे हो? एक रात में वहीं रहना था, आपको गद्दी संभालनी थी। पिताजी से कहते कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, मैं तो नहीं जाता वनवास। लेकिन आप आज्ञाकारी थे, आप वन में आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? फिर भी मुझसे बिछड़ जाने के काम अल्पभाग्या, देखिए अल्पभाग्या भी कहते हैं माता को। अल्पभाग्या हे माता कौशल्या रहता मया सेते परम दुखार्तः पतिता शोक सागरे। 24वां श्लोक। मुझसे बिछड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी सी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण यदि मैं कुपित हो जाऊं, देखिए ये भी कहते हैं, उनके मन में बड़ी टीस भी है और उस टीस को वो व्यक्त कर रहे हैं रोष में आकर के, क्रोध में आकर के। क्या कहते हैं? लक्ष्मण एको हायमोद्याम च पृथ्वीम चाप लक्ष्मण। लक्ष्मण यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं। मुझे अगर मैं अपनी पे आ जाऊं और मुझे क्रोध आ जाए, कुपित हो जाऊं, तो अपने बाणों द्वारा आज ही मैं अकेली अयोध्यापुरी समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर सकता हूं। परंतु पारलौकिक हित, परलोक का हित भी देख रहे हैं, अगले लोक का पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है। पारलौकिक हित बढ़कर है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। परलोक का भय है मुझे, मेरा परलोक खराब न हो जाए। निष्पाप लक्ष्मण अधर्म भयभीतश्च परलोकस्य चानघ। निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ। एक तो ये अधर्म हो जाएगा कि मैं अभी अयोध्या को अपने बस में कर लूँ, और ये अधर्म हो जाएगा, और परलोक का मुझे डर सता रहा है। डरता हूँ कि परलोक मेरा खराब नहीं हो जाए, कहीं नरक में नहीं जाना पड़े मुझे। इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूँ। अब ये परेशान होने की क्या बात है रामचंद्र जी? आप स्वेच्छा से आए हैं, अब इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? यह तथ्य और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। देखिए विलाप भी किया उन्होंने। एदनस्यम करुणम विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्णा मुखोदीनो निस्त्रसृणी वो पाविशत। 27वां श्लोक। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया, रोने लगे, विलाप करने लगे। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। अयोध्या कांड 325 पृष्ठ और 53वां सर्ग। अब दोस्तों देखते हैं, ये अयोध्या कांड ही है कि श्री राम के पास पहुँचे हैं भरत जी वापस लेने के लिए। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। तब क्या क्या बातें करते हैं रामचंद्र जी भरत जी से, देखिएगा।
जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव पृथ्वी पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा। क्या पूछा? तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? पिताजी क्यों नहीं आए? तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? ये 100वां सर्ग है दोस्तों, अयोध्या कांड। तुम पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? राजगद्दी संभालो, आपको आने की क्या जरूरत थी? पिताजी को भेज देते, पिताजी क्यों नहीं आए? भाई महाराज जीवित हैं ना। अब देखिए क्या सवाल करते हैं, जो रामचंद्र जी को पता नहीं था कुछ भी, ऐसी बातें करते हैं उनसे, सवाल जवाब इंटरव्यू ले रहे हैं उनका। भाई महाराज जीवित हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य, तुम अभी बालक हो। भरत से कहते हैं, सौम्य तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ हमारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? अब एक रात में, एक दिन में ही आप आए हैं और अभी से ऐसी बातें पूछने लगे कि परंपरा से चलाया हुआ हमारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया? भरत, सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? अब इसमें भी पूछने की क्या बात थी? सेवा शुश्रूषा ही करनी थी तो आपको नहीं आना था वन में। अब वो भरत तो करते ही होंगे, इसमें क्या पूछने की बात थी? भरत क्या कम थे आपसे? वो भी पिता भक्त थे। तो तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्मवीर अटल, धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो हैं ना? अब आपको कुछ पता नहीं है, कहते हैं कि भगवान थे राम जी, और राम जी को तो कुछ पता नहीं है। वो सारी सवाल करते हैं भरत जी से कि तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इच्छाक कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो ना? अब देखिए कैसा संदेह हो रहा है, कैसे अजीब और अटपटे सवाल हो रहे हैं भरत से। वो तो लेने के लिए आए हैं, पिताजी सकुशल तो है ना? पिताजी जो है धर्म पर अटल रहने वाले, राजसूय करने वाले, वे सकुशल तो है ना? आप जो है वशिष्ठ जी जो कि बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं और इच्छाक कुल के आचार्य हैं, महातेजस्वी हैं, उन वशिष्ठ की आप यथावत पूजा करते हो कि नहीं करते हो? भाई क्या माता कौशल्या सुख से हैं? अब ऐसे पूछ रहे हैं कि साल 2 साल हो गई आपको। अरे महाराज अभी तो आप आए हो, पहली रात बिता रहे हो और कुछ ही रात बीती होंगी, तो क्या माता कौशल्या सुखी हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या केकई देवी भी, आर्या केकई देवी भी आनंदित हैं। सबकी राजी खुशी इस तरह से पूछते हैं कि क्या माता कौशल्या सुखी हैं? कहीं दुख तो नहीं है, दुखी तो नहीं है? अब दुखी तो होंगी आपके बगैर, इसमें पूछने की क्या बात है? आप स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी माता को बड़ा कष्ट हो रहा होगा। तो क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है। उत्तम संतान वाली, अब उत्तम संतान वाली तो आपके साथ ही है वो लक्ष्मण जी, प्रसन्न है। और आर्या केकई देवी भी, ये नहीं कहा कि आपकी माता जी केकई देवी, आर्या केकई देवी भी आनंदित हैं। तात कश्चित देवान पितरन भृत्यान गुरुन पितृ समानपि, तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों यानी नौकरों, गुरुजनों और पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो या नहीं? बताइए, ब्राह्मणों का सम्मान करते हो कि नहीं? देवताओं का करते हो कि नहीं? पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो कि नहीं? अब देखिए इस तरह की बातें करने से तो ये हो रहा है कि आपको भरत के ऊपर बहुत संदेह है
अक्षम है, बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता है। तो ऐसे में आपको राज छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था, और आए तो अब अपना वनवास में रहो, राम भरत को अपने करने दो राजगद्दी। लेकिन अटपटे सवाल पूछते हैं कि भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? जल्दी तो नहीं सो जाते, दिन में तो नहीं सोते? असमय तो ही निद्रा के वश में तो नहीं हो जाते, समय पर जाग जाते हो ना। अब हमें तो नींद नहीं आ रही और हम तो बहुत जल्दी जग जाते थे, तो आप भी ऐसा ही करते हो कि नहीं, कि कहीं सोते रहते हो सवेरे 10-11 बजे तक, समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? अब रात को विचार करते हो कि नहीं, कि कैसे कोष बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इस तरह का विचार रात में आप करते हो कि नहीं? तात तुमने प्रधान व्यक्तियों को, प्रधान देखिए क्या ज्ञान देते हैं रामचंद्र जी, ज्ञान भी देते हैं, पूछ रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम, और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना। अब उन्होंने भी, रामचंद्र जी के भी विचार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रधान, मध्यम और निम्न श्रेणी के, छोटी श्रेणी के लोग। और ये आज भी व्यवस्था है, उच्च, मध्यम और निम्न। तो रामचंद्र जी के समय में भी व्यवस्था थी और उनको चिंता हो रही है कि आपको जो है प्रधान व्यक्तियों को प्रधान बनाना चाहिए, मध्यम श्रेणी के लोगों को मध्यम श्रेणी के काम देने चाहिए, और जो छोटी श्रेणी के लोग हैं उनको छोटे कामों में लगाना चाहिए। आपने ऐसा कर रखा है कि नहीं? इन लोगों को सही जगह पर सही हिसाब से नियुक्त किया है कि नहीं? जो घूस न लेते हो, अच्छा उस समय घूस भी चलती थी त्रेता युग में, देखिए ये आज होती है तो कोई नई बात नहीं है, रिश्वतखोरी उस समय भी होती थी। और रामचंद्र जी स्वयं पूछ रहे हैं भरत जी से कि कहीं अधिकारी जो है जो घूस न लेते हों तथा निश्छल हों, जिनमें कोई छल कपट न हो, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों, जो सर्विस में ही हों, जो शुरू से ही चले आ रहे हों सर्विस में करते हुए, और जो निश्छल हों और जो रिश्वत न लेते हों, समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही, मंत्रियों को, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, अब कहाँ राज्य से निकाल दिया, कौन उनका शत्रु था? भरत का आप अच्छा भला छोड़ के आए हो। तो उनसे कहते हैं कि शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, तुम्हें ही निकाला है, अपनी पूछो ना, कि जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं, आप जाएंगे लौट कर, चिंता कर रहे हैं, शंका हो रही है और भरत से स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो कहते हैं यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? क्यों करेंगे उपेक्षा? आप जाइए, बिल्कुल दुर्बल नहीं समझते हैं, और किसी को उन्होंने देश से कहाँ निकाला है, कोई उनका शत्रु नहीं है, अभी तो आप छोड़ के आए हैं, फिर भी ऐसी बात पूछते हैं कि तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते जब वे लौट के आते हैं। अब जिनको निकाल ही दिया तो वो लौट करके वहाँ आएंगे, शत्रुओं को निकाला जाता है तो फिर लौट करके क्यों आएंगे, और लौट करके आएंगे तो उन्हें फिर सहन क्यों किया जाएगा, उन्हें अपन आश्रय क्यों दिया जाएगा? फिर भी तात तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते? इसका मतलब रामचंद्र जी भी आस्तिक थे, आस्तिक और नास्तिक मानते थे, उनको जो है ज्ञान दे रहे हैं। इसमें रामायण में अयोध्या कांड है, ये 77 सर्ग है कि तात तुम कभी नास्तिक, अभी इन चीज़ों की परवाह करने लगे, नास्तिक आस्तिक की, ब्राह्मणों की बहुत चिंता कर रहे हैं। अब आप राज का छोड़े आए महाराज, वन में आए हो तपस्या करने के लिए, तपस्वी के वेश में आए हो तो आप तपस्या करो, और राम भरत जी से बता दो कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, तात तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते? ये 38वां श्लोक है, पृष्ठ 430 पर है दोस्तों, कि तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते। इसका मतलब कुछ ब्राह्मण भी नास्तिक होते होंगे, तो उसका भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं, ऐसे नास्तिक ब्राह्मणों से सावधान रहना भरत। यद्यपि वो ये नहीं कह रहे, पूछ रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो है, जो नास्तिक होते हैं, वो जो परमार्थ की ओर, अच्छे कामों की ओर जो बुद्धि होती है उसको विचलित कर देते हैं, उधर से हटा देते हैं, रास्ते को खराब कर देते हैं, मन को, विचारों को दूषित कर देते हैं नास्तिक ब्राह्मण, इसलिए उनसे सावधान रहते हो कि नहीं?
और वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। अज्ञानी होते हैं ऐसे नास्तिक ब्राह्मण और अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, यद्यपि वो अज्ञानी होते हैं। तो तुम ऐसे नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते। उनका ज्ञान धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बधा और बुद्धिमानव किम प्राप्यम निरर्थम प्रवदन्ति थे। 39वां श्लोक। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण, अब देखिए वेद के भी ज्ञाता थे रामचंद्र जी, तो वेदों की भी चिंता करते हैं कि उनका ज्ञान, किनका? नास्तिक ब्राह्मणों का। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर तर्क करते हैं। वो तर्कशील होते हैं। इसका मतलब तर्क नहीं करना चाहिए वेदों के विषय में, अन्य धर्मशास्त्रों के विषय में। नास्तिक ब्राह्मण या नास्तिक लोग ही तर्क शास्त्र का सहारा लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तार्किक बुद्धि का उपयोग करते हैं, व्यर्थ की बकवास किया करते हैं। और आपको उनसे सावधान रहना होगा। रहते हो कि नहीं? तात अयोध्या हमारे वीर पुरुषों की, वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। जैसे भरत जी को तो कुछ पता ही नहीं। परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। अपने अपने धर्मों में, कर्मों में, अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र नहीं। शूद्रों का जिक्र नहीं कर रहे, शूद्रों की बात नहीं कर रहे, उनकी चिंता नहीं है राम जी को। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्रों की संख्या में वहाँ निवास करते हैं हमारी अयोध्या में। वे सब के सब महान, उत्साही और श्रेष्ठ हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्र और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना? बता दो भरत जी, मुझे शक हो रहा है कि ऐसी सुंदर नगरी का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हजारों की संख्या में रहते हैं, अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहते हैं, तमाम हाथी घोड़े पालकी हैं, मंदिर हैं, राजभवन हैं, प्रासाद हैं और सुंदर सुंदर उपवन भी हैं, सुंदर बगीचे हैं, उसकी आप समुचित रूप से रक्षा करते हो ना? तात कृषि और गौरक्षा से आजीविका चलाने वाले कश्यतम ते दयताम सर्वे कृष गोरक्ष जीविना। तात कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र हैं ना? जो गाय का काम करते हैं, पालन का, और कृषि करते हैं, उन वैश्यों को तुम प्यार करते हो ना? वैश्य जो हैं प्रीति पात्र है ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी और उन्नतशील होता है। उन वैश्यों की दृष्टि की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना? क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। सब लोगों का, शूद्रों का नहीं। शूद्रों की तो बात ही नहीं आ रही है। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? देखिए, क्या अंदर की बात पूछ रहे हैं। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? इसका मतलब भरत के बहुत स्त्रियां थी। क्या तुम अपनी स्त्रियों को कंचितः स्त्रियम शांतवने कश्चितम तास्ते सुरक्षिता और कश्चिनम श्रद्धयास्यासाम कश्चिद गुह्यम नभास से। 49वां श्लोक। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखती हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांत सुरक्षित रहती हैं? अब कितनी शंका कर रहे हैं अभी भरत जी पर। वो लिवाने आए हैं, तमाम बातें कर रहे हैं और उनका नंबर ही नहीं आने दे रहे। वो बेचारे सुन रहे हैं चुपचाप। अब उनको याद भी नहीं रहेंगे इतने प्रश्न, संग की संग पूछते जाते, जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं। अब अपने अपने प्रश्न ही कहे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनकी कुछ सुन ही नहीं रहे। क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करती? देखो, तुम औरतों पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं करते? उन्हें अपनी गुप्त बातें तो नहीं कह देते? इसका मतलब आपने सीता से हमेशा बातें गुप्त रखी, सीता को अपनी असलियत नहीं बताई और सीता ने भी ये स्वीकार किया है।
दोस्तों वाल्मीकि रामायण में। आगे हम बताएंगे इन प्रकरणों को। और देखिए आगे क्या कहते हैं, जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं ना। तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना। अब गौएं का आप पैदा कर दी, जो जितनी थी आप छोड़ के आए थे उतनी ही। हाथियों की चिंता कर रहे हैं, हाथी उत्पन्न होते हैं, हाथियों की और गायों की चिंता कर रहे हैं। शूद्रों की बात नहीं पूछ रहे हैं कि शूद्र राज्य में कुशल से तो है ना। अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों, देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना। अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तुम्हारे पास कमी तो नहीं है। तुम्हें हथनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। तृप्त मत हो जाना, इनकी संख्या को बढ़ाते रहना। हाथी, घोड़े और हाथियों के संग्रह से, गायों के संग्रह से तुम्हें तृप्ति तो नहीं होती। ऐसा तो नहीं लगता कि अब नहीं ज़्यादा संख्या बढ़ानी है। देवता, देखिए क्या कहते हैं, देवतार्थे च पितरार्थे ब्राह्मण्या भागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कंचिता गच्छति ते व्ययः। 55वां, देवता, पितर, ब्राह्मण। ब्राह्मण जरूर आता, ब्राह्मणों की बहुत चिंता रहती थी रामचंद्र जी को। देवता, पितर और ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। और कहीं मत खर्च करना। केवल देवताओं की सेवा करना यज्ञ द्वारा, पितरों की जो हमारे पूर्वज स्वर्ग में हैं उनकी सेवा, ब्राह्मण तो हैं ही वशिष्ठादिक तमाम, अभ्यागत जो आ जाएं दरवाजे पर, योद्धा जो अपने सैनिक हैं, और मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। और कहीं मत करना। भरत, गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना। देखिए कितनी चिंता है ब्राह्मणों की राम जी को। दोस्तों शायद ये चीज़ें आपको आज तक पता नहीं होंगी। आप देख लीजिए कि कश्चिंतम गुरुचम वृंदांच तापसान देवातिथीन चैत्यांश सर्वान सिद्धार्थान ब्राह्मणांसम नमस्यसी। 61। अरे आप ऐसा तो नहीं करते हो कि कहीं इनका निरादर करते हो। देखिए कौन किसका, गुरुजनों का, वृद्धों का, तपस्वियों का। मतलब इसका मतलब भरत जी में बुद्धि नहीं थी, वो बिल्कुल ही बच्चा मान रहे हैं भरत जी को। तो पूछते हैं इस तरह की बातें, गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों, पेड़ पौधों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना। अरे नमस्कार की क्या चल रही है, वो पूरी सेवा करते हैं। भरत जी पर आपको इतना शक क्यों हो रहा है रामचंद्र जी? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को और धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते। देखिए अभी तो उन्होंने ढंग से संभाला भी नहीं है। रामचंद्र जी इतना परेशान हो रहे हैं और क्या जवाब दें, वो कुछ जवाब ही नहीं सुन रहे हैं उनके। सारी बातें पूछते जा रहे हैं। बहुत लंबा इंटरव्यू है दोस्तों, लेकिन मैं खास ही आपको सुना रहा हूँ। और कंचदेर्थेन च धर्म प्रथम धर्मेण वा पुनः उभो वा प्रीतलोभेन कामेन च विवादसे। 62वां श्लोक है। तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुँचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। अब जब आपको इतना ही शंका थी तो आपको आना ही नहीं आना था वन में, वहीं संभालनी थी राजगद्दी। भरत को रख लेते अपना असिस्टेंट, जैसे यहाँ लक्ष्मण को बना के लाए। तो ये चीज़ें आपको क्यों चिंतित कर रही हैं? आप तो वनवासी हैं। वनवासी लोगों की सेवा करो, जंगली जीवों की सेवा करो, रक्षा करो उनकी। महाप्राज्य संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना। देखिए कंसित ते ब्राह्मणा सर्व शास्त्रार्थ कोविदा आसंसन्ते महाप्राज्य पौर्जान पदय सह। 64वां श्लोक। महाप्राज्य संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना। ये ब्राह्मण लोग जो वेदज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, धर्म के अर्थ को जानने वाले, शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, वो तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना। नास्तिकता, देखिए क्या कहते हैं, नास्तिकता से बहुत चिढ़ थी रामचंद्र जी को।
नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राज्य कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करती हो ना। अब देखिए ये 14 दोष बता दिए राजा के कि चढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए राजा को, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, दीर्घसूत्रता और ज्ञानी पुरुषों का संग करना चाहिए, संग नहीं करना, आलस्य करना, नेत्र आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत में होना, राजा दशरथ जैसे हो गए, राज कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझ, इस तरह के जो है मूर्खों से सलाह लेना, ये 14 दोष बताएं। तुम्हें इन दोषों का सदा, ये कहीं आप में तो नहीं इनका परित्याग कर रखा है ना। क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करती हो? बताओ भरत जी, क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार, अब पता नहीं वेदों में कौन सी आज्ञा है, हमें तो कोई आज्ञा मिली नहीं है, इंद्र की और अग्नि की, इन्हीं की प्रार्थना कर रहे हैं यज्ञ कर करके, हमने आपको सुनाया दोस्तों और सुनाएंगे। तो वो रामचंद्र जी कहते हैं क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल और संतानवती हैं? कश्चिते सफला दारा कश्चिंते सफलम श्रुतम। देखिए, क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? अब आपकी नहीं है, आप छोड़ के आए हो, आपकी प्रजा है, उन्हीं की स्पेशली क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी स्त्रियां भी सफल और संतानवती हैं? अब संतानवती क्यों नहीं थी? पहले क्या संतानवती नहीं थी? और आप भरत के राजगद्दी पर बैठने ही वो निसंतान हो गई, संतानवती हैं। और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हो चुका है? यानी तुम शास्त्रों के ज्ञान में और विनय आदि में पास हो चुके हो, उत्तीर्ण हो चुके हो, विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है। रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना? तुम्हारी बुद्धि के अनुसार ऐसे ही काम हो रहे हैं ना, ऐसा ही निश्चय है ना आपका भी जो मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ? क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सतपुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो ना। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते हो। देखिए, खाने पीने की भी चिंता, सारी चीज़ों की चिंता, सारा इंटरव्यू ले लिया। और दोस्तों बहुत है, मैं आपको खास चीज़ें सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कंचितम स्वादम कृतम भोज में क्यों ना सरस राघव और कश्चितान समानेभ्यो मित्रेभ्य संप्रयच्छसी। 75वां श्लोक। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न, स्वादिष्ट भोजन अकेले ही तो नहीं खा लेते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस तरह से दोस्तों खाने तक की बात पूछ रहे हैं भरत जी से कि आप अकेले अकेले तो मज़े नहीं मार रहे, अकेले अकेले तो सुस्वाद भोजन नहीं कर रहे, सट व्यंजन रस जो है आप ही तो नहीं ले रहे। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें करते हैं और भरत बेचारे सुनते रहते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगे कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए वो चीज़ें बताई हैं जो रामचंद्र जी के चरित्र और व्यवहार के विषय में आपने आज तक नहीं जानी थी, तो इस वीडियो को अधिकाधिक मित्रों में शेयर करना दोस्तों। और ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।